लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मुझे सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और हंसते मुस्कराते होंगे और लाजमन पढ़ते होंगे। इंटरव्यू की तैयारी के लिए इंतहाई अहम सवालात मुस्तनद जवाबात का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उस सिलसिले की आज दूसरी वीडियो पेश की जा रही है। बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले सिर्फ़ एक बात कि अगर आप ये वीडियोस मुसलसल देखेंगे, गौर से देखेंगे, दो बार देखेंगे। दो बार क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर ज़्यादा, ये इंसानी नफ्सियात है कि जो चीज़ हम ज़्यादा सुनते हैं ना, बार बार सुनते हैं, वो जहन में रह जाती है। तो अगर आप कम से कम भी 2 बार इन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, तो ये सवालात आपके जहन में रह जाएंगे। और अगर ये वीडियोस मुसलसल आप देखें, आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा और आप मुझे दुआ देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 10 सवालात हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज ये उस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाएं वो देखें और फिर ये वाली वीडियो देखें अगर आप पहली दफ़ा चैनल को देख रहे हैं। अच्छा जी, तो 11वां सवाल हमारा क्या है? 11वां सवाल ये है कि किस शायर को हकीकी तौर पर शायर फ़ितरत कहा जाता है? ये सवाल किया जाता है अक्सर इंटरव्यूज़ में कि कौन सा शायर शायर फ़ितरत है। एमसीक्यूज़ की जो बुक्स होती हैं, जिन्हें मैं बुक्स कहते हुए मुझे मैं आपको क्या बताऊं कि परेशानी होती है, क्योंकि उनमें इस कदर अगलात मौजूद होती हैं, एक दो को छोड़कर, और बहुत बहुत बहरहाल मुश्किल मामला होता है। तो उनमें तो मुख्तलिफ़ शुरा के लिए लिखा हुआ है कि शायर फ़ितरत है, फ़लाँ शायर शायर फ़ितरत है, लेकिन ये तारीख़ी हवाले के साथ तारीख़ से हवाला लिया गया है। और डॉक्टर सलीम अख्तर की उर्दू की मुख्तसर तरीन तारीख़ जो है, उससे हवाला लिया गया है कि डॉक्टर सलीम अख्तर ने किस शायर को कहा है। ठीक है जी, तो आप हवाला दे सकते हैं। हवाले वाली बात आप जब करते हैं तो फिर समझ जाएं कि जो इम्तिहान लेने वाला होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह पाता। तो शायर फ़ितरत कौन है? नज़ीर अकबर आबादी को हकीकी मायनों में शायर फ़ितरत कहा जाता है। उनकी नज़मों में ऐसी मंजरकशी है कि आम से आम चीज़ को भी फरामोश नहीं किया गया। कैसे? जैसे बरसात के मौजू पर उन्होंने 5 नज़में कही हैं, जिनमें से आप सिर्फ बरसात की बहारें एक नज़म है, वो पढ़ लें तो मालूम होता है कि जैसे हम बरसात के बरसने के बाद का मंज़र देख रहे हैं। फ़ितरत को जिस तरह नज़ीर ने पेश किया है, वैसा हुनर किसी और शायर के पास इस दर्जा नज़र नहीं आता। यानी और शुरा ने भी फ़ितरत निगारी की है, फ़ितरत को पेश किया है, लेकिन जिस दर्जा जिस सतह पर उन्होंने पेश किया है, यानी नज़ीर ने पेश किया है, किसी और ने नहीं किया। डॉक्टर सलीम अख्तर ने अपनी तारीख़, उर्दू की मुख्तसर तरीन तारीख़ में नज़ीर अकबर आबादी के बाब में लिखा है। क्या लिखा है? कि नज़ीर अकबर आबादी के उसलूब का ये एजाज़ है कि मनाज़िर मुतहरिक होकर गोया नाच उठते हों। यूँ महसूस होता है गोया नज़ीर के पास 2 के बजाय 4 या 6 आँखें थीं, जिनसे कभी वो दूरबीन का काम लेता है तो कभी खूर्दबीन का। यानी इस कदर एक एक चीज़ को और जुज़ियात के साथ बयान करना, ये नज़ीर अकबर आबादी का ही ख़ासा है। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू का पहला अवामी शायर भी कहा जाता है और पहला शायर फ़ितरत भी। तो हवाला आपको तारीख़ से भी दिया गया। अगला सवाल है जी, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम किन 3 मोतबर अदीबों के उस्ताद रहे? वो शायर भी थे। आप उनका कोई मारूफ़ शेर सुना सकते हैं? अगर ये सवाल किया जाए, जो कि किया गया है मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आपको मालूम है? सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम मारूफ़ अदीब अशफ़ाक़ अहमद और उनकी बीवी बेहतरीन जो नावल निगार थीं और अफ़साना निगार थीं, बानो कुद्सिया, जो बानो आपा के नाम से अदबी हलकों में मशहूर रहीं, उनके एमए में उस्ताद थे। अच्छा, वो दोनों मियाँ बीवी हम जमात थे जब एमए उर्दू कर रहे थे। वो इनकलाबी शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के भी उस्ताद थे। 3 मोतबर अदीब, अशफ़ाक़ अहमद, बानो कुद्सिया, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। वो बेहतरीन शायर भी थे। कौन? सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। उनका मशहूर शेर सुनाने का कहा गया है, पूछा गया है, तो आप क्या शेर सुना सकते हैं? बड़ा मशहूर शेर है उनका।
सौ बार चमन महका, सौ बार बहार आई। सौ बार चमन महका, सौ बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। अच्छा जी, अगला सवाल है कि तलमीह क्या है? मिसाल के साथ वजाहत कीजिए। तलमीह ना समझिएगा ऐसे, ये तलमीह नहीं है। तलमीह तो वो सनत है ना जिसमें किसी तारीख़ी वाक़े, शख्सियत का या मज़हबी किसी वाक़े का ज़िक्र किया जाए, ठीक है। जैसे इक़बाल का शेर है कि बेख़तर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो वो तलमीह की मिसाल है। ये सवाल क्या है? तलमीह। अक्सर उम्मीदवार इस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं और तलमीह की तारीफ़ करते हैं, लेकिन नहीं, ये तलमीह है। क्या इसका जवाब हो सकता है कि ये क्या है? जब एक शेर में एक से ज़्यादा ज़बानों का इस्तेमाल किया जाए, या जिस शेर का एक हिस्सा तो एक ज़बान में हो जबकि दूसरा हिस्सा किसी दूसरी ज़बान में हो, तो इस्तिलाह में उसे हम क्या कहेंगे? तलमीह। ठीक है, इसके आखिर में ऐन है, उसके आखिर में है, तो ये तलमीह है। जब किसी शेर में एक से ज़्यादा ज़बानों का इस्तेमाल हो, या एक मिसरा तो उर्दू में हो, दूसरा मिसरा फ़ारसी में हो या अरबी में हो, तो वो तलमीह है। मिसाल के तौर पर गालिब का शेर आप पेश कर सकते हैं। कौन सा शेर पेश कर सकते हैं? धूप की ताबिश आग की गर्मी। धूप की ताबिश आग की गर्मी। तो जी शेर क्या है गालिब का? कि धूप की ताबिश आग की गर्मी, वक्ना रब्बना अज़ाबन्नार। धूप की ताबिश आग की गर्मी, याद कर लीजिए, वक्ना रब्बना अज़ाबन्नार। ये इसका एक मिसरा तो उर्दू में है, दूसरा मिसरा जो है वो अरबी ज़बान में ये शेर का दूसरा मिसरा है। यानी इसमें सनत तलमीह मौजूद है। PDF बनाते हुए अल्फाज की हैयत बदल जाती है, ठीक है जी। तो इससे हम भी दो चार हैं, मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा या ऐसा कोई अपडेटेड वर्जन नहीं मिल रहा वर्ड का जिसने अब इस शेर में भी अल्फाज की हैयत जो है वो मुख्तलिफ हो गई है, ठीक है जी। तो लेकिन आप याद कर लीजिए, फैज़ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस बड़े मज़ाहनगार के शागिर्द रहे थे? अहमद फ़ैज़ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेर तालीम थे, तो वहाँ उन्हें बेहतरीन असातिज़ा मिले जिन्होंने उनकी शख्सी तामीर में अहम किरदार अदा किया। ऐसे असातिज़ा में एक तो नाम हमने देखा सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम थे, जबकि दूसरा नाम किनका है? पतरस बुखारी का भी नाम शामिल है, जो कि फ़ैज़ के उस्ताद थे, जिनसे उन्होंने फ़ैज़ हासिल किया और उर्दू के बड़े मज़ाहनगार थे। तो इस सवाल अगर ये सवाल किया जाए तो इसका दुरुस्त जवाब यही होगा। अच्छा, अगला सवाल है कि मकातिब शिबली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मकातिब शिबली यानी ख़ुतूत शिबली नोमानी। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या हो सकता है? आपसे अगर सवाल किया जाए तो क्या जवाब देंगे आप? मौलाना शिबली नोमानी के मकातीब ज़्यादातर ऐसे हैं जिनमें तकल्लुफ़ नहीं मिलता। अमूमन आपने पढ़ा होगा कि मिर्ज़ा गालिब के जो मकातीब हैं, जो उनके ख़ुतूत हैं, वो बेतकल्लुफ़ हैं, लेकिन आप शिबली नोमानी के ख़ुतूत का मुताला करें तो भी आपको अंदाज़ा होगा कि उनके यहाँ भी तकल्लुफ़ अक्सर औक़ात नहीं मिलता। ख़ुतूत उन्होंने किनको लिखे? उन्होंने मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोगों को लिखे हैं और अपने अज़ीज़ों और तालिब इल्मों को भी उन्होंने ख़ुतूत लिखे हैं। उनके मकातीब के 3 मजमूए शाया हुए। पहला मजमुआ मकातीब शिबली हिस्सा अव्वल है, दूसरा मजमुआ मकातीब शिबली हिस्सा दुवम है, जबकि तीसरे मजमुए का नाम ख़ुतूत शिबली है, ठीक है जी। तो ये आप जवाब ये एक जगह पूछा गया था, एक स्टूडेंट थी हमारी, तालिबा थी, उन्होंने कहा कि सर ये सवाल पूछा गया है तो उसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? तो आपको ये जवाब आप दे सकते हैं। अच्छा जी, मोमिन का एक शेर सुनकर किस बड़े शायर ने अपना सारा दीवान उस एक शेर के बदले देने की आरज़ू की थी? ठीक, ये अमूमन सबको ही पता होता है आमतौर पर ये जवाब, लेकिन लफ्ज़ जुमला हकीकतन गालिब ने कौन सा अदा किया था? डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ में जो जुमला मौजूद है उस हवाले के साथ मैंने जवाब दिया है कि मोमिन का शेर सुनकर उनके हम असर गालिब ने बेख्तियार कहा था कि काश मोमिन ख़ां मेरा सारा दीवान ले लेता और सिर्फ़ ये शेर मुझको दे देता। क्या कहा था? काश मोमिन ख़ां मेरा सारा दीवान ले लेता और सिर्फ़ ये शेर मुझको दे देता। और शेर कौन सा था? तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता,
ये शेर था, बज़ाहिर तो सैल मुमतना की मिसाल है, लेकिन आप देखें, सोचें, समझें तो क्या बड़ी बात इसमें मौजूद है। अच्छा, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ और उनकी कब्र के कत्वे पर उनका कौन सा शेर दर्ज है? उनकी कब्र के कत्वे पर उनका कौन सा शेर दर्ज है? किन की कब्र पर? अहमद फराज की कब्र पर। तो अहमद फराज का इंतकाल जी 25 अगस्त 2008 को हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, और उनका ये शेर दर्ज है उनकी कब्र के कत्वे पर। कौन सा शेर? मैं के सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, मैं के सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, एक झोंका था कि खुशबू के एक झोंका था कि खुशबू के सफ़र पर निकला। शेर दोबारा सुन लें। मैं के सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, एक झोंका था कि खुशबू के सफ़र पर निकला। खुशबू देख रहे हैं आप कैसे लिखा हुआ है? कोशिश किया कीजिए, इसको यूँ लिखा कीजिए। खूबसूरत इमला भी है और लफ्ज़ भी देखें कैसे खूबसूरत नज़र आ रहा है। इमला को बेहतर कीजिए। लेक्चरार उर्दू का जो इंटरव्यू होता है, अगर बोर्ड वहाँ मौजूद है, आपसे डेमो लिया जाएगा, तो आपकी ना सिर्फ खुशखती जो होगी, आपकी जो लिखाई होगी वो देखी जाएगी, बल्कि इमला पर भी तवज्जो वो देते हैं जो पैनल होता है। अच्छा, अगला सवाल, किस शायर का कमोबेश सारा कलाम ही खुमरियात के मौजू पर है? किस शायर को, जिसे शायर खुमरियात कहा जाता है, ठीक है, तो किस शायर का कलाम तकरीबन इस एक मौजू पर है? तो जवाब दे सकते हैं आप, रियाज़ खैर आबादी का तकरीबन सारा कलाम खुमरियात के मौजू पर लिखा हुआ है। उनका उसलूब शौक़ और मुनफरिद है, जो उनके अशार की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। उनका एक शेर है, शेर कौन सा है? भर भर के जाम बज़्म में छलकाए जाते हैं, भर भर के जाम बज़्म में छलकाए जाते हैं, हम उनमें हैं जो दूर से तरसाए जाते हैं। क्या शेर है भाई? भर भर के जाम बज़्म में छलकाए जाते हैं, हम उनमें हैं जो दूर से तरसाए जाते हैं। तो ये किसका शेर है? ये रियाज़ खैर आबादी का शेर है, जिनका तकरीबन सारा ही कलाम जो है वो खुमरियात के मौजू पर है। लिहाजा उर्दू अदब में वो शायर खुमरियात के नाम से इस खिताब से वो याद किए जाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि गालिब इब्तदा में असद तखल्लुस करते थे, और फिर एक शायर थे जिनके अशार उस मयार के नहीं थे और लोग समझते थे वो भी असद तखल्लुस किया करते थे, तो लोग समझते थे उसके जो शेर थे उस शायर के, तो गालिब, वो गालिब के शेर हैं, तो गालिब इस बात को गवारा नहीं कर सकते थे, उनको अपनी शायरी पर नाज था, अपने आप पर नाज था, तो लिहाजा उन्होंने अपना तखल्लुस बदल कर गालिब कर दिया और असद तर्क कर दिया। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि आखिरी उम्र तक उन्होंने ऐसे शेर भी कहे हैं जिनमें असद तखल्लुस आता रहा है, यानी गालिब ने इस तखल्लुस को तर्क नहीं किया था। ठीक है जी। गालिब के दौर के ऐसे दो शेर सुना सकते हैं, गालिब के दो ऐसे शेर सुना सकते हैं, ये दौर आ गया जबकि ये दो है, ठीक है, टू। गालिब के दो ऐसे शेर सुना सकते हैं जिनमें असद तखल्लुस आया है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि चलें ठीक है गालिब, तो जैसे आपने कहा ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयां गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता, ठीक है, या बहुत से ऐसे शेर हैं जिनमें गालिब तखल्लुस आया है। और आपको याद है कि आपको ऐसे अशार भी याद हैं जिसमें लफ्ज़ असद, यानी जो गालिब का पहला तखल्लुस था असद, वो आया हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो शेर सुनाएं ऐसे या एक शेर सुनाएं, तो क्या सुनाएंगे? तो शेर दिए जा रहे हैं, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। ठीक है जी। तो ये गालिब का शेर है, और गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। ये और अगला शेर आपके लिए पेश किया जा रहा है, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, संग उठाया था कि सर याद आया। क्या शेर है? मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, संग उठाया था कि सर याद आया। अच्छा, एक मशवरा यहाँ पर
मैं आपको देना चाहूँगा वो मशवरा ये है कि अमूमन हमारे जो तलबा व तलबात होते हैं या उम्मीदवार जो होते हैं वो अशार याद तो कर लेते हैं, ये बड़ी बड़ी गज़लें और नज़में उनको याद होती हैं, लेकिन अगर उसी याद की हुई गज़ल या नज़म के किसी बंद की तशरीह पूछी जाए या गज़ल के किसी शेर की तशरीह पूछी जाए तो मुझे बताएं कि आपने जो आपने नज़में याद की हुई हैं, गज़लें याद की हुई हैं, कमीशन के इंटरव्यू के लिए आप सबकी तशरीह कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो पहली फ़ुर्सत में उन तमाम अशार को देखिए, उनकी तशरीह पर गौर कीजिए, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे मालूम किया जा सकता है कि भई आपने जो ये गज़ल याद की है इतनी सारी गज़लों को छोड़कर, और ये अगर गज़ल याद की है तो क्यों की है? एक तो ये वजह, दूसरी ये कि जब आपको ही मतलब मालूम नहीं है, तशरीह मालूम नहीं है, तो फिर आपने क्या हमें इम्प्रेस करने के लिए, मुतासर करने के लिए रट्टा लगाया, याद की है? तो जो गज़ल आपको याद हो, जो गज़लें याद हों, जो अशार याद हों, उन अशार के मतलब भी आपको कम अज़ कम मतलब तो यह आता हो ना। तो इस तरफ तवज्जो दीजिए, इसको बिल्कुल हल्का ना लें। बाज़ औक़ात अच्छा, मैं आपको एक और मशवरा देना चाहूँगा, क्योंकि एसपीएससी वाले पीपीएससी वालों का तो इंटरव्यू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और तालिब इल्मों ने बताया कि सर बहुत काम आई वीडियोस, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के काम आई। और अब जो इस फ़ेज़ में यानी एसपीएससी वाले जो हैं इस फ़ेज़ में, तो वो भी इन बातों से फ़ायदा उठाएं। बाज़ औक़ात बिल्कुल आम सी चीज़ें पूछते हैं, बहुत बहुत आम सी चीज़ें। मिसाल के तौर पर आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं, आपके जिस्मानी अज़ा जो हैं, उनके नाम आप उर्दू में बताएं। ठीक। अब बाज़ तो बड़ी बड़ी मुश्किल हैं तो आसान से नाम, लेकिन चूँकि रूटीन लाइफ में हम उनके नाम या तो बदल दिए गए हैं या असल। मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहे कि भाई जो गिलास ऑफ वाटर है, पानी का जो गिलास है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? अब गिलास तो लफ्ज़ तो अंग्रेज़ी का है ना, उर्दू में क्या गिलास के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। चलिए जी, आप आज का असाइनमेंट ये है कि आप मुझे बताइएगा कि गिलास को उर्दू में क्या बोलते हैं? देखें, अगर कमीशन में ये सवाल किया जाए तो फिर आप तो फँसे ना, फिर तो फँस जाएँगे ना। तो इसलिए बेहतर है कि फँसने से मालूमात हासिल की जाए। दूसरा, गिनती बाज़ औक़ात एक तालिब इल्म थे हमारे, उन्होंने कहा कि उनसे आते ही सवाल किया, अच्छा आपको गिनती आती है? हमें 100 तक गिनती सुनाइए। या एक से कहा कि हुरूफ़ तेहजी कितने हैं? किसने कहा है कि इनकी तादाद ये है? और हमें ये बताएँ कि बल्कि पढ़ के सुनाएँ हुरूफ़ तेहजी। जैसे आप पढ़ते हैं ना अल्फ़ाबेट ABCDEFGA, तो इसी तरह वो हुरूफ़ तेजी अलिफ से लेकर ये तक वो आपसे सुनते हैं। तो हम एमफिल PhD तक चले जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें याद होती हैं। या आपसे कहा जा सकता है कि कौमी तराने के खालिक कौन है? आप कहेंगे कि जनाब हफ़ीज़ जालंधरी। तो वो कहेंगे ठीक है, कौमी तराना है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, क्या आप कौमी तराना हमें सुना सकते हैं? याद है आपको? तो हम फंस जाते हैं। हालांकि हम बीइंग अ पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम सबको अपने तराने से प्यार भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद करने की चीज़ें हैं नहीं, ये याद होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे गफलत है, हमें याद नहीं है, तो पहली फुर्सत में याद कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में आदमी फंस जाता है और बड़ी बड़ी चीज़ें हल कर लेता है। ठीक है, तो ये ना करें। अगला सवाल और आखिरी सवाल इस वीडियो का कि शेरी इस्तिलाह है एक फ़र्द। वैसे तो आम बंदे को कहते हैं ना फ़र्द, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से भी इस सवाल का जवाब मिल सकता है। कैसे? शेरी इस्तिलाह, यानी यहाँ तो क्लियर हो गया कि शेर की इस्तिलाह है। ठीक है, शायरी की इस्तिलाह है। इस्तिलाह कौन सी है? फ़र्द। इससे क्या मुराद है? क्या होता है फ़र्द? तो जवाब इसका क्या होगा भाई? ऐसा शेर जो किसी गज़ल या नज़्म का हिस्सा ना हो और अकेला हो, फ़र्द कहलाता है। यानी सिर्फ़ एक शेर, लेकिन किसी गज़ल से एक शेर निकाल कर आप ये नहीं कह सकते ये फ़र्द है। ऐसा शेर, कैसा शेर? जो किसी गज़ल या नज़्म का हिस्सा ना हो और अकेला हो, यानी उसके साथ कोई और शेर हो ही ना। किसी दूसरी गज़ल मुनज़्ज़म पूरी गज़ल से वो शेर ना निकाला गया हो, दरमियानी शेर ना हो, आखिरी शेर ना हो, पहला शेर ना हो। फ़र्द की जो जमा होती है वो क्या होती है? फ़र्दियात। ठीक है जी। अक्सर शोरा गज़ल कहना चाहते हैं, जो शायर हैं, अगर आप सुन रहे हैं, आप शेर भी कहते हैं, तो आपके दिल से यह बात लगेगी कि अक्सर शोरा गज़ल कहना चाहते हैं, हमारे साथ भी होता है ऐसा, लेकिन एक शेर के बाद गज़ल के बाकी शेर होते ही नहीं हैं।
क्योंकि ये शऊरी कोशिश तो नहीं है ना, बहुत कम आमद और आवर्त का जो चक्कर है, तो आमद होती है और फिर उस पर आवर्त वाला मामला होता है, यानी उसकी काट छांट की जाती है। तो फिर एक बेहतरीन शेरहाली भी इस चीज़ के कायल हैं, इस पर भी बात करेंगे आगे चलकर। बल्कि मैंने एक याद आता है मुझे कि वीडियो बना रखी है और हमारे चैनल पर ही मौजूद है, देख लीजिएगा। तो गज़ल के बाकी शेर जब नहीं होते और एक शेर होता है, शायर कहता है अब इसका क्या करूं, तो वो ऐसे में वो जो अकेला शेर है जो ना किसी गज़ल का हिस्सा बन सका है ना किसी नज़्म का हिस्सा बन सका है, वो क्या कहलाएगा? वो फ़र्द कहलाएगा। ठीक है। अक्सर व बेशतर शोरा के शेरी मजमुओं में फ़र्दियात के उन्वान के तहत ऐसे अशार दिए जाते हैं। आप उन्वान देखेंगे फ़र्दियात, ठीक है, बाज़ औक़ात उन्वान नहीं भी होता, एक शेर होता है, फिर कोई और सिंबल होता है, निशानी होती है, यानी उसको सेपरेट किया गया होता है, और फिर दूसरा इस तरह का शेर होता है। इस तरह आखिर में अलग अलग से अशार दिए जाते हैं। तो ये क्या है? ये फ़र्दियात हैं, ये किसी गज़ल का हिस्सा नहीं बन सके ये शेर, तो ये अकेले हैं। तो ऐसे शेरों को फ़र्दियात कहा जाता है। ऐसा शेर हो जाए तो उसे फ़र्द कहा जाता है। आम मायनों में लें, फ़र्द बंदे को कहते हैं, किसी एक शख्स को कहते हैं। दो अशख़ास को फ़र्द कह सकते हैं? नहीं कह सकते, अफराद कहेंगे। ठीक है। तो फ़र्द चूँकि अकेला होता है लिहाजा फ़र्द है। तो शायरी में फ़र्द क्या? अकेला शेर। तो इस निशानी से भी आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है, और मेरा ये दावा एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार की गई है, इन दिनों मेरा लैपटॉप भी काम नहीं कर रहा, बेवफ़ाई कर चुका है, और ये मैं टाइप करता हूँ मोबाइल पर, और फिर किसी और जगह जाकर एक और साहब हैं, मेहरबान दोस्त हैं हमारे, तो उनका लैपटॉप है, फिर वहाँ पर वो चीज़ें मैं ले जाता हूँ और उनको फिर नस्तलीक फ़ॉन्ट पे उन चीज़ों को बनाते हैं और आपके लिए पेश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अनकरीब इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, तो उन इंटरव्यूज़ का सिलसिला अच्छा हो जाए, आप अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, बहुत ज़्यादा पढ़ने से, मेहनत से कामयाब हों, एक बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करें, और हमें बताएं कि सर आपकी मेहनत से हमें फ़ायदा पहुंचा। तो बस यही एक सिला है। और अगर तमाम चीज़ें आपको पसंद आती हैं, मुझे कैसे पता चले कि आपको पसंद आती हैं? तो पता ऐसे चलेगा कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए, और अपने ऐसे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कि आपकी तरह पढ़ना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं। आखिरी बात कि यूट्यूब पर बेहतरीन मवाद की इंतहाई कमी है। एक दो लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे सपोर्ट कीजिए, उसकी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि वो इस तरह का काम करते रहें। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम का कि चैनल पर आए और चैनल को देखा और इन वीडियोस का हिस्सा बने। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कोई भी सवाल हो, और जो असाइनमेंट दिया गया उसको हल करके भी कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।